आज के जमाने में दहेज एक फैशन बन गया है। हर आदमी दहेज के पीछे भाग रहा है। लोग अपने बच्चों को डॉक्टर या इंजीनियर बनाते हैं ताकि अच्छा दहेज मिल सके। सबसे हैरान करने वाली बात यह है, जो लड़का डॉक्टर या इंजीनियर बन जाता है वो भी दहेज के लिए कभी मना नहीं करता है। क्या मेडिकल या इंजीनियरिंग कॉलेज में उसको यही बताया गया कि दहेज लेकर ही मैरिज करो? हम नई पीढ़ी के लोग ही इस फैशन को बदल सकते हैं। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि दहेज नहीं मिला इससे हमारे सम्मान कम हो जाता है। रमेश धनपुर गांव में किसानी करता है। बड़ी मुश्किल से 2 वक्त की रोटी अपने परिवार के लिए कमा पाता है। रमेश की एक बेटी महुआ और 2 बेटे हैं। बेटी सबसे बड़ी है और बेटे छोटे हैं। महुआ ने 5वीं पास करी है। अब रमेश उसकी शादी के बारे में सोचने लगा, क्योंकि उसके पास अब पैसा नहीं था जो अपनी बेटी को आगे और पढ़ा सके। रमेश अपनी लड़की का रिश्ता लेकर लखन किसान के पास पहुंचा। पहले तो लखन बहुत ही खुश हुआ, लेकिन जब रमेश ने उससे कहा कि उसके पास देने के लिए कुछ भी नहीं है, तो लखन के तेवर बदल गए और कहने लगा, मेरे पास तो बहुत ही जमीन है। फिर उसने शादी करने से मना कर दिया। रमेश बहुत ही दुखी मन से घर वापस आ गया। घर जब आया तो सब लोग बहुत ही खुश थे और सोच रहे थे कि रिश्ता पक्का हो गया, लेकिन बात तो कुछ और थी। शाम को रमेश अपनी पत्नी को सब कुछ बताने लगा और उसकी पत्नी की आंखों से आंसू निकल पड़े। रमेश और उसकी पत्नी को लगा सब लोग सो गए हैं, लेकिन उसकी बेटी महुआ चुपके से सब बात सुन रही थी और अपने आप को बेटी होने पर कोस रही थी। रात भर महुआ को नींद नहीं आई और सुबह उठकर उसने जहर खा लिए और हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़कर चली गई। दोस्तों, कब तक महुआ जैसी लड़कियां आत्महत्या करेंगी? हम सबको जागरूक होना पड़ेगा। इस वीडियो को इतना शेयर करो कि लखन जैसा दहेज लेने वाले लोग सुधर जाए। और दोस्तों, हम सब मिलकर संकल्प करें कि इस दहेज प्रथा को उखाड़ फेंकेंगे। दोस्तों, बेटियां सबकी हैं, बहनें सबकी हैं, इस बारे में हमें ही सोचना है। इस नई जनरेशन को, इस नई पीढ़ी को इसके बारे में संकल्प लेना है और इसके खिलाफ आवाज उठानी है, ताकि किसी और लड़की की जिंदगी बर्बाद ना हो। वह ऐसे ही जहर खाकर या फांसी लगाकर ना मारे। दोस्तों, जीने की चाहत किसी लड़की में नहीं होती। क्या इतनी सी बात के लिए वह मर जाए कि उसके बाप के पास दहेज नहीं है? क्या दोस्तों उसकी यही गलती थी इस दुनिया में आने की? तो दोस्तों, हमें भी कुछ सोचना चाहिए और मैं अपने व्यूअर्स से गुजारिश करूंगा कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लोगों को जागृत करें। बोलते सब हैं दोस्तों, करता कोई नहीं, एक्शन कोई नहीं लेता। बस जो चल रहा है सदियों से वही चलने दिया जा रहा है। क्या दोस्तों, हमारी बहन बेटी मरने के लिए दुनिया में आई है? क्या हम उसको इसीलिए बड़ा करते हैं? क्या इसीलिए उसको हम अच्छी शिक्षा और अच्छा जीवन देते हैं? एक आप अपनी बेटी को पालने के लिए अपनी जी जान की मेहनत लगा देता है। क्या करें, वह गरीब है तो क्या वह मर जाए? क्या अपनी बेटी को जहर देकर मार दे? इन दहेज वालों को शर्म आनी चाहिए। किसी गरीब की बेटी के साथ ऐसे ना करें। आखिर की उसके भी घर में कोई बेटी होगी। अगर कोई उसकी बेटी के साथ ऐसा करें, दहेज वगैरह मांगे, तो क्या उसके दिल पर पहाड़ नहीं टूटेगा? दोस्तों, मैं और कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ। आगे आपकी मर्जी है, आपको जो ठीक लगे वही करें। जय हिंद।